भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हमने पढ़ा वैदिक काल। वैदिक काल में सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। आज हम अध्ययन करेंगे वैदिक काल के देव परिचय, देवताओं का परिचय और वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के विषय में। तो सबसे पहले हम देव परिचय में मुख्य बातें जान लेते हैं। तो देव परिचय में देखो, मूल रूप से 7 देवता थे। वैसे ऋग्वेद के अनुसार 33 देवी देवताओं की स्तुतियाँ की गई हैं ऋग्वेद काल में। ठीक है, इन 7 को ही बांटा गया था। तो सबसे पहले थे वरुण द्यू स्थान का प्रमुख देवता है। उषण, यह सौर देव है। सूर्य, यह मनुष्य के कर्म का प्रेरक देव। जंगम तथा स्थावर, जंगम यानी कि चलने फिरने वाले, और स्थावर एक जगह स्थिर रहने वाले पदार्थों की आत्मा है। विष्णु, यह सर्वव्यापक देव। सूर्य का क्रियाशील उद्योग संपन्न रूप है विष्णु। 5वां पूषा, प्रातः सूर्योदय से पूर्व, सूर्य उदय से पहले पूर्व दिशा में यह देवी उदित होती है। पूषा काल यानी कि सूर्योदय से पूर्व का समय। इंद्र वैदिक आर्यों के राष्ट्रीय देवता हैं। अगर आता है कि राष्ट्रीय देवता कौन है, इन वैदिक आर्यों के राष्ट्रीय देव कौन से हैं, तो वैदिक आर्यों का राष्ट्रीय देवता है इंद्र। अग्नि पृथ्वी स्थान देवों में अग्नि प्रमुख है, जो इंद्र के बाद सर्वसामान्य देवता है। बृहस्पति और सोम का भी देवों के रूप में वर्णन ऋग्वेद कालीन युग में मिलता है। अब हम बात करें राजनीतिक जीवन की। तो राजनीतिक जीवन में ऋग्वेद कालीन भारत में राजनीतिक एकता का विकास पूरे जोर पर था, पूर्ण जोर पे था। ऋग्वेद में दास राज्य युद्ध, दास यानी कि 10 राज्य माने राजाओं के युद्ध का वर्णन, 10 राजाओं के संघर्ष का वर्णन भी हमें मिला है। ऋग्वेद भारत सामूहिक राजनीतिक संगठन की इकाई के रूप में एक सार्वभौम सम्राट शासन अंतर्गत आ गया। इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि आर्यों ने भारत के विशाल भूभाग में पर्याप्त विस्तार कर लिया था। आर्यों में पुरु, कवि, संजय, अणु, द्रोह्य, यदु, तुर्वर्स, मत्स्य, चेदी, ओसिनर ये वंश थे जो उत्तर भारत के विभिन्न भागों में निवास करते थे। अब हम बात करें राज्य की विभिन्न इकाइयाँ, तो उस समय राज्य की विभिन्न इकाइयों की संख्या 5 थी: कुल, ग्राम, विष, जल और राष्ट्र। कुल से ग्राम, ग्राम से विष, विष से जल और जल से राष्ट्र का निर्माण होता था। ऋग्वेद में राजा के लिए राजन शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रजा का रक्षक या नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला राजा को ही कहा गया है। राजा के लिए ऋग्वेद में राजन शब्द का प्रयोग किया गया। उस समय में राजा के प्रमुख कार्य 6 प्रमुख कार्य थे। पहला था प्रजा की रक्षा करना, दूसरा शत्रुओं का विनाश करना, तीसरा धर्म की स्थापना करना, चौथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार राज्य करना, आचरण करना, निष्पक्ष न्याय और दंड की व्यवस्था सुनिश्चित करना, और छठवां था प्रजा की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु प्रयास करना। अब हम पढ़ते हैं वरुण। तो वरुण द्यू स्थान के प्रमुख देवता। इनका जो मानव रूप है एकांत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। इनके रथ में घोड़े रहते हैं, घोड़े जुते हुए रहते हैं। अपने समस्त भुवनों में, अपने समस्त लोकों में उनके अंदर घटित होने वाली संपूर्ण घटनाओं का निरीक्षण करने वाले देवता हैं वरुण। यह नियम के निश्चित है और दृढ़ है। वरुण का पास प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? पास।
का पास प्रसिद्ध है। ये विश्व के नैतिक अध्यक्ष भी हैं। ऐसे थे वरुण देवता का रूप। कुशन जो कि सौर देव है, इनका जो शरीर है, इनकी जो सिर है, सिर पर जटाएं, दाढ़ी है, हाथ में स्वर्ण निर्मित माला और अंकुश भी रहता है। इनके जो रथ हैं, घोड़ों के स्थान पर बकरे हैं। इनका जो रथ है, वरुण के घोड़े हैं, और कुशन घोड़े के स्थान पर बकरे। इनके रथ में कौन है? बकरे। ठीक है। सूर्यदेव, अब मानते हैं हम कि जो मित्र और सविता है, मित्र और सविता, सूर्य की रक्षण शक्ति, सूर्य की प्रेरक शक्ति के प्रतिनिधि देव माने गए हैं मित्र तथा सविता। तीसरा है विश्व सूर्यदेव। सूर्यदेव का जो रूप है वो इतना ठोस है, इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि भौतिक आधार पर, यानी कि उदय होने वाले सूर्य को मंत्रों में कभी बुलाया नहीं गया है। मनुष्यों के कर्म का प्रेरक देव सूर्य है। जंगम और स्थावर प्राणियों की आत्मा सूर्यदेव है, और अपने रथ पर बैठकर संपूर्ण संसार में ये भ्रमण करता है। विष्णुदेव जो कि सर्वव्यापक देव है, सूर्य के क्रियाशील उद्योग संपन्न रूप है। विष्णु का जो महत्वशाली कार्य है वो पृथ्वी को 3 डगों में बांटना, पृथ्वी को 3 डगों में ही नाप डालना। वामन अवतार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। वामन अवतार बोने का रूप धारण करके संपूर्ण पृथ्वी को 3 डगों में ही माप डाला। ये इनका प्रमुख कार्य रहा है पृथ्वी पर विष्णुदेव का। पूषा, सूर्य से पहले, सूर्य उदय से पहले पूर्व दिशा की ओर उदित होने वाली देवी का नाम है पूषा। इनका मानवीय रूप सुंदर है, चरम अवसान है, और इनका जो संबंध है वो सूर्य से है। सूर्य के साथ ही इनका संबंध है। अगला इंद्र है। इंद्र वैदिक कार्यों के राष्ट्रीय देवता माने गए हैं। अंतरिक्ष स्थान देव ऋग्वेद के चतुर्थांश सूक्तों में वर्णित है। ऋग्वेद के चतुर्थांश सूक्तों में वर्णित है इनका रूप। अत्यंत पराक्रमी, शत्रु संहारक, वज्र धारण करने वाले। इन्होंने वृत्रासुर राक्षस का वध किया। आर्यों को विजय प्रदान करने वाला देव इंद्रदेव, और देवों के भी देव इंद्रदेव, देवाधिपति इंद्र को ही माना गया है। इनकी जो स्तुतियां हैं भव्य है, बल पूर्वक बताई गई हैं, ओजपूर्ण भी। आगे हम कह सकते हैं कि इंद्र के अलावा अग्निदेव का पृथ्वी पर रहने वाले समस्त देवताओं में मुख्य स्थान रहा। अग्निदेव का इंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान है पृथ्वी पर, क्योंकि यह इंद्र अग्नि यज्ञ में होने वाली अग्नि का प्रतिनिधि रूप है। इसका वर्णन हमें विभिन्न प्रकार से शास्त्रों में मिलता है। अब हम कह सकते हैं कि साधारण जो गृहस्थ थे, ब्राह्मण थे, पुरोहितों द्वारा यज्ञ कराते थे। राजा धनी वर्ग जो होते थे वो विशाल और विराट यज्ञों का आयोजन करवाते थे। धीरे धीरे
इस यज्ञ कांड में, कर्म कांड में वृद्धि होती चली गई। तत्पश्चात यह जटिल प्रक्रिया हो गई। इस काल में स्वर्ग और नरक की कल्पना हो चुकी थी। ऋग्वेद में मोक्ष का वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है। इस प्रकार से ये देव परिचय है, धार्मिक जीवन के अंतर्गत आता है देव परिचय ऋग्वेद का। अब हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। तो उस समय का जो राजनीतिक जीवन था वो किस प्रकार का था। ऋग्वेदकालीन भारत में जो राजनीतिक एकता है उसका विकास चरम उत्कर्ष पर था, पूरे जोरों पर था। क्योंकि ऋग्वेद में भी हमें दासराग के युद्ध, 10 राजाओं के संघर्ष का वर्णन मिला है। यह संघर्ष उत्तर पश्चिम में बसे हुए पूर्वकालीन जन और ब्राह्मण के उत्तरकालीन आर्यों के मध्य राज्य अधिकार को प्राप्त करने के लिए भरतों के जो राजा थे सुदास, इनके साथ हुआ था। आर्य जो थे काबुल, गोमती, झेलम, सिंधु, चिनाब, ब्यास, सतलज, सरस्वती, गंगा आदि नदियों के जो भूभाग थे उनसे भी अच्छी तरह से परिचित थे। इनके समय में जो लोग कटुवक्ता होते थे, अनार्य होते थे, गाय बैलों का अपहरण करने वाले होते थे, चोरी करने वाले, डकैती डालने वाले, जिन्हें दस्यु या दास कहा जाता था। राजाओं में भेद, संवर, चुमरी आदि मुख्य होते थे, जिनके बल पर आर्यों ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी। राज्य की विभिन्न इकाइयों में जैसे कुल होते थे। कुल का अर्थ है घर या परिवार। ये सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ एक राजनीतिक इकाई भी थी। क्यों थी? क्योंकि कई कुलों का समूह बनकर एक गांव का निर्माण करता है। कई कुलों के समूह को मिलाकर एक गांव था। इसका जो प्रभाव था वो ग्रामीण शासन व्यवस्था पर था। कई गांव मिलकर एक विश्व बनते थे। कई गांवों को मिलाकर एक विश्व का संगठन किया जाता था और कई विश्वों को, और विश्व का जो प्रधान होता था वो विश्वपति होता था। कौन होता था? विश्वपति। और कई विश्वों को मिलाकर, कई विश्वों का समूह एक जन होता था और कई विश्वों का समूह, कई जनों का समूह एक राष्ट्र होता था। कई जनों के जो समूह को क्या कहा गया? राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया गया। राष्ट्र शब्द के लिए गण शब्द भी इसके पर्यायवाची के रूप में मिलता है। राष्ट्र को ही क्या कहा गया? गण। ऋग्वेद में, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया कि ऋग्वेद में राजा के लिए राजन शब्द प्रयोग करते थे, प्रजा का रक्षक मानते थे, नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला राजा ही होता था। विशेष परिस्थितियों में चुना भी जाता था। राज्य अभिषेक के समय राजा धर्म पूर्वक प्रजा के पालन की शपथ लेता था और उस काल में जो राजा के प्रमुख कार्य होते थे वो प्रजा की रक्षा करना, शत्रुओं का विनाश करना, धर्म की स्थापना करना,
शास्त्रोक्त विधि के अनुसार आचरण करना, निष्पक्ष न्याय और दंड की व्यवस्था सुनिश्चित करना, प्रजा की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति हेतु प्रयास करना, ये मुख्य रूप से राजा के कार्य थे। ऋग्वेद में राजप्रासादों का उल्लेख, महल की विशालता, राजा के गौरव को भी अभिव्यक्त किया गया है। उस समय की जो न्याय व्यवस्था थी उसका परिचय बहुत कम मिला है। फिर भी राजा और पुरोहित इस राज व्यवस्था के प्रमुख पदाधिकारी होते थे। राजा और पुरोहित ही इस राज्य व्यवस्था का संचालन करते थे। चोरी, डकैती, लूटपाट जो भी होती थी रात्रि के समय में गाय बैलों का जो अपहरण होता था, इनको साधारण अपराध की संज्ञा दी गई, इन्हें साधारण अपराध माना जाता था। हत्यारे जो होते थे, उन हत्यारों से मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति दिलवाई जाती थी। युद्धों का जो मूल कारण था वो आत्मरक्षा, विस्तारवादी प्रवृत्ति, भूमि की आवश्यकता की पूर्ति करना, ये युद्ध के मुख्य कारण होते थे। शस्त्रों के रूप में धनुष बाण, फरसा, कुल्हाड़ी, भाला, तलवार, बर्छी, इनका प्रयोग किया जाता था वैदिक काल में। इस प्रकार से वहाँ कुछ सैनिक इकाइयाँ भी होती थी जिनको गण, ब्रात आदि के नाम से जानते थे। इस प्रकार से वहाँ का राजनीतिक जीवन था। अब वैदिक सभ्यता का मूल्यांकन, इस विषय पर चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।